ये कहानी महाभारत के युद्ध की समय की है। जब महाभारत की लड़ाई खत्म हुई तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि अश्वमेध यज्ञ कराओ, प्रायश्चित करो, नहीं तो नरकों में जाओगे। लेकिन तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। पांडवों ने यज्ञ किया, सारे भारतवर्ष के साधु महात्मा बुलाए। जब खाना खा चुके पर घंटा ना बजा, सोचा कि भगवान कृष्ण को नहीं खिलाया। भगवान कृष्ण ने भी भोजन कर लिया, लेकिन फिर भी घंटा ना बजा। आखिर अर्ज की, हे भगवान, आप योग दृष्टि से देखो, कोई रह तो नहीं गया। भगवान ने कहा कि एक साधु है, उसका नाम सुपच है। वह भजन में मस्त है, जंगल में रहता है और पत्ते खाकर गुजारा करता है, कहीं जाता नहीं। उसको बुलाओ और भोजन खिलाओ, तब आपका यज्ञ संपूर्ण होगा। क्योंकि पांडवों में राजा होने का घमंड था, इसलिए उन्होंने खुद जाने की बजाय अपने एक दूत को भेज दिया। उन्होंने सोचा कि जैसे मक्खियां गुड़ पर मंडराने लगती हैं, ऐसे ही जब उस महात्मा को इस यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो वह खुद ही भोजन करने के लिए आ जाएंगे। पर महात्मा ने वहां जाने से इनकार कर दिया। अब पांडव खुद उस महात्मा को लेने के लिए गए। कहा कि हे महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि मैं उसके घर जाता हूँ जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। कहने लगे कि हमारा तो एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा और तुम 100 यज्ञ को फल मांग रहे हो। वह बोला कि मेरी तो शर्त यही है। पांचों पांडव बारी बारी से गए, लेकिन महात्मा ने अपनी शर्त ना बदली। हार कर भी वापस आ गए। पांडव निराश होकर बैठे थे कि द्रौपदी ने कहा, आप उदास क्यों बैठे हो? मैं सुपच को ले आती हूँ। यह भी कोई बड़ी बात है। द्रौपदी उठी, नंगे पांव पानी लाई, अपने हाथों से प्यार के साथ खाना बनाया, फिर नंगे पांव चलकर महात्मा के पास गई और अर्ज की, महात्मा जी, हमारे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर उसे संपूर्ण करें। महात्मा ने कहा कि तुम्हें पांडवों ने बताया होगा कि मेरा क्या प्रण है। कहने लगी कि महाराज, मुझे पता है। महात्मा ने कहा, लाओ फिर मेरे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी, मैंने आप जैसे संतों को बहुत सुना है। जब संतों की ओर जाएं तो एक एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए मैं जितने कदम आपके पास चलकर आई हूँ, उनमें से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल आप ले लें और बाकी मुझे दे दें। यह सुनकर सुपच चुपचाप द्रौपदी के साथ चल पड़ा। जब खाना परोसा तो महात्मा ने सब प्रकार के व्यंजनों को एक साथ मिला लिया। द्रौपदी खाना बनाने में सब राजकुमारियों और रानियों में अव्वल नंबर पर थी। दिल में कहने लगी कि आखिर अपनी औकात दिखा दी, इसे खाने की क्या कद्र। अगर अलग अलग खाता तो इसको पता चल जाता कि द्रौपदी के खाने में क्या स्वाद है। जब महात्मा खा चुके तब भी घंटा ना बजा। पांडव बड़े हैरान हुए। आखिर कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, अब क्या कसर है? भगवान ने कहा कि द्रौपदी से पूछो, उसके मन में कसर है। द्रौपदी को पता नहीं था कि सुपच ने सारे भोजन को मिलाकर भोजन के स्वाद को जानबूझकर खत्म किया। महात्मा या तो खाना खाते समय सारे खाने को मिलाकर उसका स्वाद नष्ट कर देते हैं, या अपनी सूरत को खाना खाने से पहले अंदर ऊपर ले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना चाहे खट्टा हो या नमकीन, मीठा हो या फीका हो, रूखा हो या सूखा हो, चाहे कैसा भी हो, उसको स्वाद का पता नहीं चलता। जब द्रौपदी ने क्षमा मांगकर अपना मन शुद्ध कर लिया तो घंटा बजा। सो दोस्तों, मालिक को केवल भक्ति और नम्रता ही प्यारी है। उसके दरबार में जाति पाति की नहीं, प्रेम और भक्ति की कद्र है। ये कहानी हमें ये सीख देती है, हमें किसी महात्मा का अनादर नहीं करना चाहिए।